जय गणेश, नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ करणी ज्योतिष कार्यालय में। आज हमारा विषय है शुक्र का रत्न हीरा। हीरे के विषय पर हम चर्चा करेंगे। हीरा यानी डायमंड। डायमंड पे आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। डायमंड किन किन वर्णों का आता है, कौन सा डायमंड धारण करने योग्य है, उसकी पहचान विधि यानी परीक्षण विधि क्या है, किन किन परिस्थितियों में इसे धारण करना चाहिए और किन किन रोगों में धारण कर सकते हैं, कब धारण करना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगामी वीडियो आपको मेरे मिलते रहें। तो हम चलिए चलते हैं हीरे के विषय में। क्या है हीरा? हीरा शुक्र का प्रतिनिधित्व रत्न है। इसको अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। इसको धारण करने से शुक्र ग्रह का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। हीरा 4 वर्ण का आता है। श्वेत वर्ण वाला हीरा ब्राह्मण वर्ण कहलाता है, लाल झाई वाला क्षत्रिय वर्ण और पीली आभा वाला वैश्य वर्ण, काली झाई वाला क्षुद्र वर्ण हीरा कहलाता है। इसके अनुसार किन किन ये वर्ण किन किन समय में किन किन परिस्थितियों में हम धारण कर सकते हैं, स्त्री पुरुष या निपुंसक कब धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण जाति का जो हीरा है वह तीव्र बुद्धि के लिए होता है, विद्या प्राप्ति के लिए आप धारण करें। और क्षत्रिय वर्ण का आप नौकरी के लिए, राज्य पक्ष के लिए इनमें धारण करें। व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए आप वैश्य वर्ण का धारण करें। और क्षुद्र जाति का हीरा आप अन्य इत्यादि जो कार्य सामान्य प्रक्रिया में आप धारण कर सकते हैं। धारण करने योग्य जो हीरा है वह हीरा स्पर्श करने में चिकना होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, अत्यंत सुंदर और कठोर होना चाहिए, जो अपनी तीक्ष्णता से सब द्रव्यों को काट दे। वह हीरा सर्वोत्तम होता है। अशुद्ध हीरा खुरदरा और नाढ़ों वाला होता है और दोष युक्त होता है। इसकी पहचान आप करके ही धारण करें। पहचान की इसकी विधि है कि जनश्रुति में पिघले हुए घी में आप हीरा डाल दें तो घी जम जाता है। कांच की गिलास में पानी भरकर उसमें हीरा डालने से वह अपनी किरणें उससे बाहर निकालने लग जाता है, मानो वह पानी में तैर रहा हो। इस प्रकार से अंधेरे में जुगनू की भांति चमकता है, इसमें किरणें सदैव निकलती रहती है। तो इस प्रकार की जो पहचान वाला हीरा हो वह धारण करें। और किन किन परिस्थितियों में हमें धारण करना चाहिए? जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिक भाव में बैठा हो तो उन्हें हीरा धारण करना चाहिए। यदि शुक्र पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो तो हीरा धारण करें। शुक्र कन्या राशि में हो तो हीरा धारण कर सकते हैं। शुक्र की दशा अंतरदशा में आप हीरा धारण कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित रोग हो तो उनमें आप हीरा धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में वृष या तुला लगन वाले जातक डायमंड धारण कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की काम शक्ति निर्बल होती है उन्हें हीरा अवश्य पहनना चाहिए। भूत पिशाच बाधा को दूर करने के लिए हीरा धारण किया जा सकता है। फिटनेस के रोग के लिए हीरा का जो उपरत्न है जिसे तुरमली कहते हैं वह धारण करनी चाहिए, सफेद तुरमली। स्वप्न दोष के लिए फिरोजा चांदी में दाहिनी अनामिका में धारण करें। दांत संबंधित अगर आपको रोग हैं तो दांतला रत्न धारण करें। नक्शीर के लिए सफेद तुरमली धारण करें। सफेद प्रदर रोग के लिए सफेद पुखराज धारण करें। और इसकी जो धारण करने की विधि है वह इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन या शुक्र की होरा या नंदा तिथि यानी 1, 6 और 11, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी में या शुक्र के नक्षत्र में भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में हीरे को दूध में भिगोकर गंगा जल से धोकर शुक्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके सोना या चांदी में बनवाकर दाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इसे धारण करते समय 21 बार शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। रत्न का प्रभाव ज्योतिष के अनुसार हीरे की रत्न की जो प्रभाव की समय सीमा है वह है 7 वर्ष तक। हीरे का प्रभाव 7 वर्ष तक रहता है, तत्पश्चात वह निष्फल बन जाता है। अतः 7 वर्षों के पश्चात शुभ मुहूर्त में आपको दूसरा हीरा धारण करना चाहिए। तो शुक्र का जो मंत्र है वह है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप उच्चारण करके हीरा रत्न धारण करें और इसकी एक माला अवश्य करें। शुक्र से संबंधित धारण करने के पश्चात आप दान इत्यादि भी करें। इससे हीरे का प्रभाव और दुगना हो जाता है और समय अनुसार तक वह चलता रहता है। तो यह मेरी जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें
और अन्य भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आगामी आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ सकूं। तो जय श्री राम, जय मां भवानी।